Good morning, students. Our new topic is relative basic strength of amines. So next is phenylene diamine. So यहाँ पे diamine means 2 amine group, 2 NH2 group हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ अटैच होंगे. तो अगर सिंपल सी बात है, अगर 2 NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होंगे तो उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी हाई रहेगी. तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस इफेक्ट रहेगा और माइनस आई इफेक्ट रहता है. जो पैरा आइसोमर होगा ये सबसे ज़्यादा हमारे पास बेसिक हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास मेटा आइसोमर, फिर हमारे पास एनिलीन वाला हमारे पास कंपाउंड रहेगा, और ऑर्थो आइसोमर हमारे पास क्या रहेगा, सबसे लीस्ट बेसिक होगा. सो दिस इज ऑर्थो इफेक्ट, दिस इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट. अब यहाँ पे हमारे पास मेटा पोजीशन पे आ जाता है. मेटा पोजीशन में ऑब्वियस है कि हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन NH2 ग्रुप हमारे पास क्या है, इसकी वजह से भी भाई बेसिक स्ट्रेंथ आ रही है, इसकी वजह से भी बेसिक स्ट्रेंथ आ रही है. तो ऑब्वियस है कि ये एनिलीन के कंपैरिजन में तो ज़्यादा बेसिक रहेगा. तो ये हमारे पास इन चारों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाता है. रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रो एनिलीन. नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रो एनिलीन. नाइट्रो एनिलीन हमारे पास नाइट्रो ग्रुप कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप है. सो विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये सारे के सारे हमारे पास जो एनिलीन है और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, ये सभी सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन सिंपल एनिलीन से क्या हो जाएंगे, लेस बेसिक हो जाएंगे. ठीक है. अब इसमें सबसे लास्ट हमारे पास ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ये ऑर्थो आइसोमर सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा. अब ये मेटा और पैरा आइसोमर. अब मेटा पैरा आइसोमर में हम किस तरह से चेक करेंगे, पैरा वाले पे जो ये ग्रुप अटैच होगा तो इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा आता है. तो ये कैसा इफेक्ट दे रहा है, विड्रॉइंग नेचर का, यानी कि डिक्रीज कर रहा है. तो इसका इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये लीस्ट, इन दोनों के कंपैरिजन में लीस्ट बेसिक होगा. ठीक है. और ये हमारे पास मेटा वाला जो आइसोमर है, यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि मेटा पोजीशन पे हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे काम करता है रेजोनेंस इफेक्ट. तो ये मेटा पोजीशन की वजह से NO2 ग्रुप हमारे पास अगर मेटा पोजीशन पे है तो ये इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक हो जाएगा. नेक्स्ट हम चेक करते हैं रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरो एनिलीन. सो हेलोजन हमारे पास अटैच है, क्लोरो एनिलीन है. सो यहाँ पे प्लस R इफेक्ट होता है और माइनस I इफेक्ट होता है. ठीक है. सो माइनस I इफेक्ट जो है वो प्लस R इफेक्ट को यहाँ पे क्या कर देता है, आउटवेट कर देता है. तो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो आइसोमर सबसे लीस्ट बेसिक. तो यहाँ पे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास पैरा पोजीशन आ गई. ठीक है. ये मेटा पोजीशन है. तो हमारे पास ऑब्वियस क्या होगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, तो ये वाला हमारे पास आइसोमर क्या है, यानी कि जो क्लोरो वाला आइसोमर था उससे ज़्यादा बेसिक रहेगा. उससे ज़्यादा बेसिक कौन सा रहेगा, जो हमारे पास पैरा आइसोमर होगा. और फिर एनिलीन सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ठीक है. माइनस आई ग्रुप आ रहा है वहाँ पे. इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेसिसिटी ऑफ एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन. एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में किस तरह से होगा, ये नाइट्रोजन है हमारे पास और इसके साथ 2 CH3 ग्रुप अटैच है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप अटैच हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है. यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक R ग्रुप है हमारे पास और एक बेंजीन रिंग अटैच है. ठीक है. तो और यहाँ पे सिर्फ एनिलीन ग्रुप अटैच है. तो जहाँ पे ये 2 R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ये इससे कम बेसिक और ये लीस्ट बेसिक इन तीनों के केस में. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर तीनों ही हमारे पास बेंजीन रिंग से हम सब्स्टिट्यूट कर दें, हाइड्रोजन को हम किससे सब्स्टिट्यूट करवा दें, बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूट करवा दें, तो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जो एनिलीन होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा. फिर डाइफिनाइल एमाइन जो है हमारे पास उससे नेक्स्ट हमारे पास बेसिक होगा, और ट्राइफिनाइल एमाइन लीस्ट बेसिक रहेगा. इन तीनों में जितने बेंजीन रिंग ज़्यादा अटैच होंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन उतना ज़्यादा होगा. इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन जितना ज़्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी. नेक्स्ट हम चेक करते हैं बेसिसिटी ऑफ एराइल एल्काइल एमाइन. एराइल एल्काइल एमाइन का मतलब यहाँ पे एक एराइल ग्रुप भी, R ग्रुप भी आ जाता है. तो बेंजीन रिंग और NH2 के बीच में हमारे पास R ग्रुप आ जाता है. इसकी वजह से क्या होगा, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे ये बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाएंगे. अगर बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस है इसमें हमारे पास क्या होगा,
इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन एनिलीन में ये पॉसिबल हो पा रहा था। सो एनिलीन के कंपैरिजन में जो हमारे पास बेंजाइल एमाइन है ये ज़्यादा बेसिक रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट हम इसमें चेक करते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, आर ग्रुप अटैच होता है, तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक रहेंगे, फिर एल्काइल एराइल ग्रुप वाले और सिंपल, फिर अमोनिया। तो ये RNH2 सिंपल एमाइन जो है हमारे सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे। तो यहाँ तक हमने बेसिसिटी के बारे में देखा। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग पार्टिकल। तो हम यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो अमाइन है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये हमारे पास कैसे हुए, लेविस बेस, और कॉपर या सिल्वर जो हमारे पास कैसे हुए, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस तरह से इनमें क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हमारे पास बन जाते हैं। नेक्स्ट है एल्काइलेशन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। सो यहाँ पे हम एल्काइलेशन रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। सिंपल से हमारे पास रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन की RX के साथ रिएक्शन करवा दी, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन की वापस से RX के साथ रिएक्शन करवाई, टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन की वापस से RX के साथ रिएक्शन करवाई, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाते हैं। एनिलीन के अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं RX के साथ, सो ये N मिथाइल एनिलीन, यानी कि एक HCl रिमूव हो जाएगा, HCl HBr ये रिमूव हो जाएंगे और R ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन रिमूव होते जाते हैं और R ग्रुप यहाँ पे अटैच होते जाते हैं। सो इसे हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, यानी कि हमने इसको बहुत ज़्यादा मिथाइल ग्रुप इसमें अटैच कर दिए हैं, R ग्रुप हमने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। नेक्स्ट इज एसाइलेशन रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो एसाइलेशन रिएक्शन करवाते हैं, ये एसाइल ग्रुप हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसकी रिएक्शन RNH2 ग्रुप के साथ करवा दी, HCl ऑब्वियसली इसमें से रिमूव हो जाएगा और ये RNH ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या बन गया, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। उस हाइड्रोजन में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हमने R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। सो दिस वन इज N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। एसिड क्लोराइड ग्रुप, ये हमने सेकेंडरी अमाइन यूज किया, तो यहाँ से भी HCl रिमूव हो जाएगा। सो NN डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं ये रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल कैसे होती है। तो इन्होंने क्या दिया, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इथेन अमाइन ले रहे हैं, RNH2 ग्रुप ले रहे हैं, और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड के साथ करवा देते हैं। तो ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ, Cl वाले कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे ये बॉन्डिंग आ जाएगी हमारे पास। ये 2 हाइड्रोजन हमने इस तरह से शो कर दिए, और ये कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये क्लोरीन है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो थे ऑक्सीजन के ऊपर, ये वापस से यहाँ पे जाके क्या कर देते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके रिमूव हो जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ था क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए थे, तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। H पॉजिटिव यहाँ से हमें मिला, Cl नेगेटिव हमें यहाँ से मिला, ठीक है, तो HCl बन गया, और ये क्या बन गया, NHCOCH3। सो ये N इथाइल इथेनमाइड हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। तो ये हमारे पास कंपाउंड थे। अब हम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा के देखते हैं। सो दिस वन इज इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन हमने इथेन अमाइन के साथ करवा दी, इथेन अमाइन के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम होगा, H2 रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, एक साइड से ये बॉन्ड डिसोशिएट हो जाता है। सो CH3CO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NHC2H5, CH3CO NHC2H5, और यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से डिसोशिएट हो रहा है, CH3COOH यहाँ से आ जाएगा, तो ये इथेनोइक एसिड।
सो हमें दो चीज़ें मिली, एन इथाइल इथेनमाइड एंड इथेनोइक एसिड। तो ये दो कंपाउंड हमें यहाँ से मिल जाते हैं। इसमें ही हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है हमारे पास, नेम रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है स्कॉटन-ब्यूमन रिएक्शन। ठीक है, तो स्कॉटन-ब्यूमन रिएक्शन भी हम इसमें देखेंगे। पहले ये नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवा दें तो यहाँ से भी HCl रिमूव हो जाएगा और ये NHCOCH3 ग्रुप इस तरह से अटैच हो जाएगा। एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई वही, यहाँ पे भी डिसोसिएशन होगा, CH3COH आ जाएगा और ये NHCOCH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, एसिटेनाइड हमारे पास बन जाता है। अगर हम यहाँ पे ये बेंजोइल क्लोराइड ले लेते हैं तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगी, स्कॉटन-ब्यूमन रिएक्शन कहलाएगी। बेंजोइल क्लोराइड लिया, HCl रिमूव हो जाएगा तो ये यहाँ पे C6H5 आ जाएगा, NHCOC6H5, बेंजाइल बेंज एनिलाइड, सो एन फिनाइल बेंजामाइड हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन थी, स्कॉटन-ब्यूमन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अगेन माय फेवरेट रिएक्शन RnH2, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, एल्डिहाइड के साथ करवा दी। तो H2O रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, RN डबल बॉन्ड CHR हमारे पास आ जाता है, सचिव बेस, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसी में हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। एल्डिहाइड की जगह हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कीटोन। तो यहाँ से भी क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, एनिलीन लिया, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, बेंजल एनिलीन। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजल एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन अकर होती है। नेक्स्ट चेक करते हैं रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी है ये हमारे पास। तो अमाइन को टेस्ट करने के लिए हम ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। अमाइन में अगर अमाइन प्रेजेंट होगा तो अगर हम इसमें क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो वो RNC आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाता है और इसका बहुत ही अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, बहुत ही इसमें क्या होगा, बदबू आएगी जो ये कंपाउंड बनेगा। तो उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे NH2 ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट था। अगर ये NH2 ग्रुप नहीं होगा तो ये आइसोसाइनाइड भी इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एल्काइल आइसोसाइनाइड हमारे पास बन जाता है। कौन सी रिएक्शन आई है हमारे पास, आइसोसाइनाइड कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। एनिलीन में क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो यह फिनाइल आइसोसाइनाइड के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ट है। नेक्स्ट इज मिसलेनियस रिएक्शन। सो मिसलेनियस रिएक्शन में हम फर्स्ट रिएक्शन देख सकते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। सो नाइट्रस एसिड ये भी टेस्ट की फॉर्म में यूज होता है, नाइट्रस एसिड भी। कैसे हम ये रिएक्शन करवाएंगे, NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन से HNO2 या फिर HONO बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, HNO2 क्या होगा, नाइट्रस एसिड। HCl के साथ इसको यूज किया तो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करवाने पे ये क्या दे देता है हमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे देता है। ठीक है, ये क्या दे देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये काफ़ी हमारे पास सेंसिटिव मटेरियल होता है। ये जो सॉल्ट है थोड़ा सा ही हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाता है। अगर हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा एसिड पे हमने इसे हीट कर दिया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, फिनोल के अंदर, और नाइट्रोजन गैस ये रिमूव हो जाती है। तो इसमें अब हमारे पास हम फर्स्ट देख रहे हैं एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। ये आपने अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन देखी थी, RnH2 इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा हमारे पास, सॉरी H2O रिमूव होगा, नाइट्रोजन गैस इसमें से बबल आउट हो जाती है और ROH बन जाता है। ठीक है, ROH बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन जाती है और H2O रिमूव हो जाता है। तो ये हमारे पास किसके साथ होगा, प्राइमरी अमाइन के साथ। तो प्राइमरी अमाइन को हम कैसे यहाँ पे पता कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस के बबल्स हमें बनते हुए दिखाई देंगे। सेकेंडरी अमाइन, जो सेकेंडरी अमाइन है हमारे पास CH3CH2 ट्वाइस NH, इसके HNO के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी रिमूव हो जाता है, H2O रिमूव हो जाएगा, N सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये N नाइट्रोसो डाई इथाइल एमाइन। ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रोसो ग्रुप अटैच हो गया और ये कैसा होगा, येलो ऑयल कंपाउंड होगा।
ये कैसा बनता है, येलो ऑयल कंपाउंड। इसी तरह एन मिथाइल एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाने पे भी एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनिलीन ये कंपाउंड हमारे पास बन जाता है और ये भी येलो ऑयल की तरह ही होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। ठीक है, ये येलो ऑयल कंपाउंड इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, सेकेंडरी अमाइन है ये। ठीक है, टर्शियम अमाइन की रिएक्शन देखते हैं। टर्शियम अमाइन हमने लिया ट्राइथाइल अमाइन और इसके HNO के साथ रिएक्शन करवा दी। सो ये ट्राइथाइल अमोनियम नाइट्रेट ये सोल्यूबल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। एन डाइथाइल एनिलीन की रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो पैरा नाइट्रोसो एन डाइथाइल एनिलीन बन जाता है और ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। तो जहाँ ग्रीन कलर का कंपाउंड बन रहा है वो टर्शी, जो येलो ऑयल कंपाउंड बना रहा है वो हमारे पास सेकेंडरी, और जहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, नाइट्रोजन गैस के बबल्स जा रहे हैं, तो वो हमारे पास प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो अमाइंस है उनको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, इसमें से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट एसिडिक नेचर। तो जो हमारे अमाइन हैं सिर्फ ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ ये क्या करेंगे, एसिडिक नेचर शो करते हैं। कैसे, यहाँ पे हम देख सकते हैं RnH2 था, RMgX के साथ रिएक्शन करवा दी, तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन लेगा। तो जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना है, ये बोल रहे हैं कि भाई ये कोई भी एक अमाइन है, इसकी एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करो और ब्यूटेन इसमें से प्रिपेयर करके हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन एटम हुए हमारे पास 4, तो वो 4 कार्बन एटम हम यहाँ पे इस R ग्रुप ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर जो R ग्रुप है यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे। तो ये जो हमारा एमाइन रहेगा, जो कुछ भी एमाइन रहेगा वहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, तो ये अगर H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर रहा है, सो दिस कम आउट टू बी एसिडिक इन नेचर। तो ये हमारे पास ब्रोमोस्टेड एसिड की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। सो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देखते हैं, ये भी दूसरी नेम रिएक्शन आ जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। कौन सी होगी ये रिएक्शन हमारी, होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो ये प्राइमरी अमाइंस का टेस्ट है। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन देते हैं, सो इट इज़ ए टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो मस्टर्ड ऑयल क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो मस्टर्ड ऑयल की तरह दिखाई देता है और मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल होती है उसमें। सो जो हमारे पास प्राइमरी अमाइन है इसमें हम कार्बन डाइसल्फाइड ऐड कर देते हैं, इसे हीट कर देते हैं और ये किसमें चेंज हो जाता है, RNH कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर SH डाइथायो एल्काइल कार्बेमिक एसिड, डाइथायो एल्काइल कार्बेमिक एसिड। HgCl2 के साथ इसे ट्रीट करवाते हैं तो HgS, ठीक है, ये HgS ये इसमें से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास 2 ऑफ HCl रिमूव हो जाता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। क्या बच जाएगा हमारे पास, RN नाइट्रोजन यहाँ से, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। सो ये जैसे हमारे पास यहाँ पे भी बन गया इथाइल आइसोथायोसाइनेट। तो ये कंपाउंड बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल जैसा होता है, मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल होती है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद एरोमेटिक अमाइंस। अगर एरोमेटिक अमाइन एनिलीन हमने ले लिया और उसकी कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसमें से ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रिमूव हो जाता है और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, NN डाइफिनाइल थायोयूरिया। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन हमने हटाया इसमें से और एक एक जगह क्या अटैच कर दिया, फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया। सो इट कम आउट टू बी NN डाइफिनाइल, N पे डाइफिनाइल, ये 2 ग्रुप आ गए। थायोयूरिया, थायो वर्ड सल्फर के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है यूरिया में, NH2CO तो ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो थायो, और यूरिया जैसी स्ट्रक्चर है तो थायोयूरिया ये आ गया हमारे पास कंपाउंड। तो ये हमारे पास एरोमेटिक अमाइन के साथ क्या बना देते हैं, NN डाइफिनाइल थायोयूरिया, ये वाला कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन विद फोसिजिन और कार्बोनाइल क्लोराइड। फोसिजिन या कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। फोसिजिन जो गैस है ना वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है, तो अगर इसकी फोसिजिन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों साइड से, ये 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से, एक HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो ये RNHCONHR, तो ये क्या बन गया, सिमेट्रिकल डाइसब्स्टिट्यूटेड यूरिया। ठीक है, सिमेट्रिकल डाइसब्स्टिट्यूटेड यूरिया हमारे पास बन जाता है। सेकेंडरी अमाइन है, फोसिजिन के साथ रिएक्शन करवाई, R2NCONR2 सिमेट्रिकल
टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया हमारे पास ये आ जाते हैं। एरोमेटिक अमाइंस एनिलिन लिया, COCl2 के साथ रिएक्शन करवा दी, HCl रिमूव हो जाएगा, C6H5NH इसको हीट कर दो, C6H5NCO फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। तो ये हमारे पास किसके साथ रिएक्शन आ जाती है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन आ जाती है। नेक्स्ट एक लास्ट रिएक्शन बस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको, ये रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो बच्चों, हमने सबसे स्टार्टिंग वाली रिएक्शन हमारी ये थी कि नाइट्रो कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन करवा देते हैं तो हमें एमाइन मिलेंगे, एमाइन का ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स मिल जाएंगे। तो RNH2 है, ऑक्सीडेशन करवाया RNHOH हाइड्रोक्साइल अमाइन बन जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन करवाया RNO नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन करवाया RNO2 नाइट्रो कंपाउंड हमें मिल जाते हैं। तो जो भी अमाइन है उसके अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो वो नाइट्रो कंपाउंड हमें दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन आती है। तो यहाँ तक का आपने कंप्लीट करना है। एनिलिन की अगर इसी तरह से ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो ये पैराबेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैराबेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।